Yes, good morning, the student of class 8. Today we will start our chapter number 9, that is related to the past tenses. Okay. So chapter number 9 में सबसे पहले हम simple past tense को read करेंगे. In simple past tense you have to use subject, second form of verb plus object. हमने second form of verb को use करना है. अगर हम इसी structure को इंट्रो और नेगेटिव बनाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो दैट्स वाई वी विल यूज डिड. बट आफ्टर यूजिंग डिड यू हैव टू यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये आप ध्यान रखेंगे. डिड का यूज़ करने के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है. देर इज़ नो नीड टू यूज़ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब after using did. Okay, so the exercise number 1 is related to simple past tense, means you have to use second form of verb in blanks. The meeting dash start after the president have arrived. Started हो जाएगा. He dash decide that he would undertake the job. Decide का decided हो जाएगा. You have to use second form of verb. Okay, the second exercise is related to the simple past tense में आपको इनको convert करना है. What is the identification of simple past tense? You have to use second form of verb, but in these sentences only first form of verb is here, तो you have to choose verb first. verb को चुनना है पहले आपने, फिर उस verb को first form के place पर second form में convert कर देना. For example, buy का आप brought कर देंगे. mother brought grocery from the supermarket. Sheila wore a new frock every day. Yellow roses grew in Mr. Prakash garden. Okay. Now the third exercise is totally related to simple past. Which one? Simple past and present perfect. That is simple past and this is present perfect. तो सबसे पहले मैं आपको आइडेंटिफिकेशन दे देती हूँ. सिंपल पास्ट इज टोटली रिलेटेड टू पास्ट फॉर्म ऑफ टेंसेस, मतलब जो काम हो चुका है. ओके. एंड प्रेजेंट परफेक्ट इज रिलेटेड टू जो अभी अपने इंस्टेंट रिसेंटली अभी जिसको आपने ख़त्म किया है, दैट इज़ वो आपका क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट. आई हैव नॉट हर्ड फ्रॉम यू सिंस लास्ट जुलाई. कि लास्ट जुलाई से मैंने तुम्हारे बारे में अभी तक कुछ भी नहीं सुना है. सो यू विल यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट. अभी एक बार सेकेंड सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए. शी डैश माई हाउस लास्ट वीक. वे लास्ट वीक मेरे घर आई. ठीक है. बट हर डॉटर, लेकिन उसकी डॉटर अभी भी आज तक भी उसने मेरे घर पे विजिट नहीं किया है. तो इस दो ब्लैंक्स में आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि आपका फर्स्ट जो ब्लैंक है वो है टोटली सिंपल पास्ट से रिलेटेड, कि उसकी मदर मेरे घर आ चुकी हैं लास्ट वीक को. ठीक है, ये काम हो चुका है, डैट इज़ टोटली डन. अभी नहीं हुआ, लास्ट वीक को हो चुका था. ठीक है, जो अभी काम नहीं हुआ कि उसकी जो डॉटर है वो आज तक अभी तक मेरे घर नहीं विजिट किया है उसने. तो यहाँ पर आप प्रेजेंट फॉर्म को यूज़ करेंगे एंड फर्स्ट में आपको सेकेंड फॉर्म को यूज़ करना है. तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है. यू हैव टू रीड द सेंटेंस केयरफुली. और ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का आप यूज़ करेंगे सिंपल पास्ट, कि आपका जो काम है, एक्शन है, वो पास्ट से रिलेटेड है या ये अभी इंस्टेंट रिसेंटली ख़त्म हुआ है, ये आपने कही है बात, उससे जस्ट पहले ये आपका वर्क कंप्लीट हुआ है. जैसे फोर्थ देखिए, ही रोट अ स्टोरी बुक बट हैड नॉट पब्लिश्ड येट. अभी भी उसने, दैट इज़ टोटली रिलेटेड टू प्रेजेंट ना, कि अभी तक उसका ये काम नहीं हुआ है. ये जिस काम की अभी आपने बात की ये अभी भी नहीं हुआ है. उसने लिखने का काम तो वो पास्ट में कर चुका था, तो दैट इज़ डन इन पास्ट. बट ये अभी रिसेंटली इसको आपने बोला है कि ये काम अभी भी फिनिश नहीं हुआ है, वो पब्लिश नहीं हुआ, ये रिसेंटली की बात है. ठीक है, तो यू हैव टू क्रिएट अ डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट. नाउ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज टोटली रिलेटेड टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस. What? Past continuous. Past continuous totally relate the thing that was going on in the past time. Means कि जो आप पास्ट में काम कर रहे थे, तो दैट इज़ द स्ट्रक्चर वॉज वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing इन ऑब्जेक्ट. ठीक है, वॉज वर्ब का आपने यूज़ करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का आपने यूज़ करना है, ing का यूज़ करना है. फॉर एग्जाम्पल, अ स्पीड ट्रक क्रश्ड him to death while he was crossing the road. सब्जेक्ट को ज़रूर आप देखेंगे. इफ़ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर you will use was, and if your subject is plural you will use were. Okay, now next exercise is totally related to the simple past and past continuous. Simple past and past continuous as same like that simple present and present continuous हमने किया था कि जो काम कंटिन्यू हो रहा था वहाँ पर हमने क्या किया, कॉन्टिन्यूस को यूज़ किया. और जिस काम ने उसको एकदम से इंटरप्ट किया बीच में,
ठीक है, वहाँ पर हमने सिंपल प्रेजेंट का यूज़ किया था। सेम लाइक दैट यहाँ होगा, जो काम आपका पास्ट में हो रहा था, मतलब कि पढ़ने से जब हमें ये पता चल जाए कि ये काम पास्ट में कंटिन्यू था तो वहाँ पर कॉन्टिन्यूस आ जाएगा, लेकिन जिस काम ने उसको इंटरप्ट किया है वो आपका क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द फोन रैंग वाइल आई एम हैविंग द माई डिनर। जब मैं मेरा ब्रेकफास्ट कर रहा था, द हैविंग डिनर वर्क इज़ कॉन्टिन्यूस, उसके बीच में एकदम से क्या हो गया, फ़ोन बजा। तो ये चीज़ आपने ध्यान देनी है कि जो आपका काम कंटिन्यूस चल रहा था उसके बीच में जिस काम ने आपको इंटरप्ट किया है, यू विल यूज़ सिंपल पास्ट देयर। ओके, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट शोज दैट द कि आपने एक्शन आपका पास्ट में ही खत्म हो गया था। परफेक्ट ऑलवेज शोज दैट यू हैव कंप्लीटेड द एक्शन इन पास्ट। सब्जेक्ट हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट आप देखेंगे, he dash visit, he had already visited, visit का क्या हो गया, visited, had already visited many foreign countries before he returned home. The police reported that day they had finally captured the murderer. Okay, you have used had and third form of verb. Next one is, the next exercise is totally related to the simple present, simple past, past perfect and past perfect continuous. सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में जान लेते हैं। कंडीशंस, एप्लीकेशंस बिल्कुल सेम है, एज सेम लाइक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, बट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आप चेंज कर देंगे, हैड हो जाएगा कि वह 2 घंटे से अपना काम कर रहा था, वह सुबह से कपड़े धो रही थी, राम 2 दिनों से हिसार जा रहा था। ठीक है, इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको आपने ध्यान देना है। देखिए, फर्स्ट इज, पाकिस्तान हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द क्रिकेट मैच मैनी ईयर बिफोर इट प्लेड विद इंडिया। इंडिया के साथ खेलने से पहले वह बहुत सालों से इस मैच की तैयारी कर रहे थे। अब आप एक चीज़ को प्रॉपर अटेंशन देंगे कि ये काम सिंपल पास्ट टेंस से पहले आपका पास्ट परफेक्ट भी ख़त्म हो जाता है, आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी ख़त्म हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान देना है आपको। ठीक है, ये काम बाद में होगा, ये दोनों उससे पहले हो जाएंगे। और टाइम भी है हमारे पास, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर हमारे पास टाइम भी है, तो वो भी हमें बहुत अच्छी आइडेंटिफिकेशन दे देता है। द चाइल्ड हैज़ बिन कटिंग टीथ फॉर 2 वीक्स, द डॉक्टर हैड अराइव्ड बिफोर आई केम। देखो, मेरे आने से पहले डॉक्टर आ चुके थे ना। द चिल्ड्रन हैड बिन क्राइंग, चिल्ड्रन जो है वो जो चाइल्ड है सॉरी वो रो रहा है। ही न्यू दैट ही हैड मेक अ मिस्टेक, उसको पता है कि उसने क्या किया, एक मिस्टेक की है। जो काम आपका पहले ही ख़त्म हो चुका है, जिसने कोई टाइम नहीं लिया, रिसेंटली वो ख़त्म हो गया है, बट पास्ट में, सिंपल पास्ट से पहले, वहाँ पर आप क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। ओके, सो दिस इज़ द योर होमवर्क क्लास। यू हैव टू रिवाइज द कंप्लीट चैप्टर नंबर